हो जाएगा आदिवासी क्षेत्र 400 पार नहीं, वो 200 पहुंच नहीं पाए। नहीं, पूरे आदिवासी एरिया में ये है कि मोदी क्यों दिखाई जाती है। ऐसा लगता है राहुल गांधी ने जो वहाँ पे बात रखी वो सबके सामने पूरे भारत में प्रगट हो। आजादी के बाद 70 साल में सबसे बुरा दिन अभी देखने को मिल रहा है। आप नहीं देखे क्या? धार्मिक राजनीति करे बस, इसके अलावा और कोई उनके लिए मुद्दा नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता है कि धार्मिक ये बहुत बड़ा इशू है। जहाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे सबको प्रॉपर राइट्स मिले हैं। हमारे साथ हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सारे बराबर के साथ खाते हैं पीते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो त्यौहार भी रहते हैं वो साथ में हम मिलते करते हैं। सब हुआ होगा। ये देश अब खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग तो अब छत्तीसगढ़ से दौड़कर आए हैं यहाँ। ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक तरफ हमारे बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे ऊपर पेशाब किया जा रहा है। क्लीन आउट हो जाएगा मोदी जी, अब क्लीन आउट हो जाएगा आदिवासी क्षेत्र से। वो तो कह रहा है 400 पार होगा। 400 पार नहीं, वो 200 पहुंच नहीं पाएगा। क्यों इतना विश्वास कैसे? नहीं, पूरे आदिवासी एरिया में ये है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, आदिवासी बचाओ। क्या किसे लाएंगे? हम किसे लाएंगे? तो अब क्या बात कर रहे हैं? आदिवासी समाज से ना द्रौपदी मुर्मू है जिनको उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। अरे उनको तो पिंजड़े में बंद करके रखे, बोल नहीं पा रही है। तो मोदी जी के राज्य में अच्छा दिन नहीं है आपका? नहीं, बिल्कुल बुरा दिन है। आजादी के बाद 70 साल में सबसे बुरा दिन अभी देखने को मिल रहा है। आप नहीं देखे क्या? जब आदिवासी समुदाय के लड़के के मुंह पर पेशाब कर दिया गया तो दिमाग में आपको क्या चल रहा था? ये गुस्सा तो हुआ होगा। ये देश अब खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग तो अब छत्तीसगढ़ से दौड़कर आए हैं यहाँ। ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक तरफ हमारे बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे ऊपर पेशाब किया जा रहा है। और शहीद गुंडाधुर के नाम से जाना जाता है। और झारखंड से हैं जो हमारे बिरसा मुंडा, जो झारखंड से जाने जाते हैं। तो हमारे यहाँ 2 शहीद हैं जो 1857 से ये अंग्रेजों से लड़ाई। कितना दूर से यहाँ पे आने का? ये दूरी तो बहुत कम है। सरकार ने बहुत काम नहीं दूरी। किया? सरकार ने कुछ काम नहीं किया आप लोगों के लिए? वो तो आप सब जग जाहिर है कि सरकार क्या काम कर रही महिलाओं के लिए, और महिलाएं कैसे निर्वस्त्र होकर रोड में घूम रही हैं, ये सारा दुनिया देख रहा है। इसमें बोलने की बात ही नहीं है। हमारा देश में न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी दावा करते हैं, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, वहाँ के मुख्यमंत्री भी दावा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन काम किया है छत्तीसगढ़ के लिए पिछले 5 सालों में। और अभी चुनाव भी आने वाला है। देश के प्रधान सेवक भी ये दावा करते हैं कि बहुत बेहतरीन काम हुआ है पिछले 9 सालों में। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग आए भी उस जिला से हैं, बिल्कुल ही बैकवर्ड जिला है आप लोगों का। हम तो अभी केंद्र की बात करने आए हैं। आप हम केंद्र के बारे में पूछे। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें 2 मत नहीं है। कुछ अच्छा भी किया है, कुछ नहीं भी किया है, और किया भी है और नहीं भी किया है। राज्य सरकार बहुत कुछ किया है हमारे। नाराजगी किससे आपको जी, नाराजगी कौन सा सरकार से? हमको तो केंद्र सरकार से नाराजगी है। केंद्र सरकार से नाराजगी है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और वन अधिनियम को लेकर, और बहुत जितने हमारी जो वेलफेयर है उसको कम करते जा रहा है। ट्राइबल को यहाँ तक कि ट्राइबल को मिटाना चाह रहा है। यहाँ तक कि यूएनओ में यहाँ बोला गया है कि भारत देश में आदिवासी नहीं है। भारत देश की मूल नागरिक, प्रथम नागरिक आदिवासियों को नहीं है बोला जा रहा है। तो समझिए क्या षड्यंत्र है भारत देश के लिए, हम आदिवासियों के लिए। हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं, हम लोग इधर रहते हैं, तो आदिवासी की अक्सर जो घटनाएं होती हैं, अक्सर जो उनको परेशानी होती है, वो हम लोगों को पता नहीं चलता। क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या परेशानी होती है? इतना दूर है छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ में तो अभी नक्सल के नाम से आदिवासियों को नक्सली बनाकर जेल में भेजा जा रहा है। हमारे अधिकार, वन, हमारे खनिज, जो भी है आदिवासी जल जंगल जमीन खनिज को बचाता है, पर्यावरण को संतुलन करता है। अब हमारे सारे जितने खान खनिज है उसको सरकार, केंद्र सरकार अब नए नए नियम लाके अपने अधीन कर लिया। अब व्यक्ति को देगा, सरकार को देगा, ताकि आदिवासी मिट जाए, ये चाह रही है। यूसीसी ला रहा है समान नागरिक, जबकि ऑलरेडी संविधान और आईपीसी सीआरपीसी कानून है जो 75 साल से चलते आ रहा है, तब तक कुछ नहीं हुआ। अब इतना बड़ी क्या चीज आ गया जो आप समान नागरिकता ला रहे हैं? समान नागरिकता तो समान नागरिकता है तो आप हमको गद्दी दीजिए ना। आज तक
कौन सा पद में हमारे लोग बड़े लोग हैं, कौन से बड़े ठेकेदार हैं, कौन सा बड़े कंपनी के मालिक हैं, बता दीजिए। क्या आदिवासी एक चीज़ की तो खुशी होगी कि सरकार में सबसे ऊंचा पद जो है मतलब हमारे पूरे देश में वो राष्ट्रपति का है, और राष्ट्रपति भी आपकी जनजाति से हमारे जनजाति की है। फिर इतना बड़ा मणिपुर जैसे कांड हुआ उस समय उसका मुंह बंद है, तो ऐसे गुलाम पद के लिए हम लोग उसको तो इस्तीफा मांग रहे हैं। देश की राष्ट्रपति को लगता है गुलाम है, राष्ट्रपति गुलाम है। अगर गुलाम नहीं होती तो पहले इस्तीफा देती उसके बाद जो हत्यारा जो अन्याय अत्याचार शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ। हम भारत की आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाएं जो है देश की बेटी है, भारत माता का नाम लिया जाता है, उस जगह में बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उसके बाद मुंह बंद है। हम क्या समझें? उसके पास बहुत बड़ा ताकत है, उस चीज़ का इस्तेमाल करते तो बहुत है। वहाँ की राज्यपाल आदिवासी है, वहाँ के राष्ट्रपति इस देश की राष्ट्रपति है। जब राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू, तो आप लोगों को उम्मीदें जगी होंगी कि कुछ करेंगी आप लोग? हम लोगों को ये उम्मीद रही कि हम लोगों की उम्मीद थी कि हमारे जल जंगल जमीन हम 5वीं अनुसूची सूची 6वीं अनुसूची में हमको हमारा अधिकार मिलेगा करके। आज केंद्र में बैठे लोग हमारे लिए अन्याय कर रहे हैं, हमारे लिए संविधान के खनन कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके बाद भी वो चुप बैठी है। तो आज हम बहुत नाराज हैं केंद्र की सरकार से। कभी राष्ट्रपति से ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के पास आप लोगों ने अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की होगी? किस तरीके से क्यों नहीं पहुंचाए हैं ना? वो तो खुद आदिवासी, वो तो डीएनए में है, डीएनए में है क्या हो रहा है। आदिवासियत होता तो अब तक ये दिन देखने को नहीं पड़ता। ये अपने आदिवासियत को मार के पद में बैठी है, ये ठीक नहीं। तो जिस तरीके से हमारे देश में हो रहा है, मतलब ये महिलाओं के ऊपर भी नूह और मेवात की भी एक बहुत बड़ी घटना आप लोगों को भी सुनने को मिली थी, तो इस चीज़ पे अब सरकार ने भी ये कहा है कि बुलडोजर से एक्शन हुआ है, 1200 घर को तोड़ा गया है, और देश में तरह तरह की जहाँ ये ऐसा हो रहा है, मणिपुर जैसे कांड। बुलडोजर चलाने से अपराध कम नहीं होगा। पहले आप सही तरीके से सबके लिए वेलफेयर की व्यवस्था करिए, शिक्षा दीजिए, पहले शिक्षा दीजिए। शिक्षा को आप इतना महंगा कर दिए कि गरीब वहाँ तक पहुँच ना पाए, बड़े बड़े ही रहे और छोटे छोटे ही रहे। कहने का मतलब है कि आप शिक्षा को इतना महंगा क्यों कर दिए? जो आप इंटर मैट्रिक तक पढ़ने के लिए आप दे रहे हैं, उसके बाद उस शिक्षा के लिए क्या करेंगे? आदिवासी हुआ हंसना नहीं चाहिए था। आज पूरे भारत में मणिपुर का मैटर इतना सेंसिटिव चालू है, तो जो मुख्यमंत्री है वो हंस रहे, प्रधान हंस रहे, ये हमारे लिए जाहिर निषेध है उनके लेवल से। और रही राहुल गांधी ने जो बात रखी वो सच में सही बात रखी उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी के बातों को कट कर दिया, क्योंकि जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है। आज जो चौथा आधार स्तंभ हम बोलते हैं मीडिया का, पत्रकारिता, बराबर है, आज वो दिखाई नहीं दे जा रही है। क्योंकि वो दिखाई जाती तो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने जो वहाँ पे बात रखी वो सबके सामने पूरे भारत में वो प्रगट हो जाती। 2 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री के सिर्फ 2 मिनट वो मणिपुर के ऊपर बोले, बाकी वो विपक्ष पे और हंसते भी रहे। इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी मणिपुर के मैटर पे जो सेंसिटिव था मैटर, क्योंकि मणिपुर का मैटर पूरे भारत में पूरे विश्व में हिला देने वाला मैटर था, और जो बात रखनी थी उन्होंने रखी, लेकिन वो गए क्या मणिपुर को वहाँ पे क्या मैटर चालू है? प्रधान थे, उन्होंने जाना चाहिए था, वहाँ की हालांकि की परिस्थिति देखनी चाहिए थी। वो हमारे बाप थे, लेकिन बाप कहलाने के लायक नहीं है मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी गए थे तो उन पर राजनीति कहा कि आरोप लाया कि राजनीति करने मणिपुर पहुंच गए, जबकि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, अभी तक नहीं गए वो। राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली फिर उसके बाद में मणिपुर को गए, क्योंकि देखो जब भी कोई आदमी रहता है उसको टच होता है कि मेरी बहनों पे, मेरी माताओं पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो वो देखता नहीं, पक्ष नहीं देखता, वो इंसानियत देखता है। इंसानियत के नाते से राहुल गांधी गए, उनके अश्रु पुसे वहाँ की हालांकि की परिस्थिति क्या है उन्होंने देखी। एक सवाल ये है कि जिस तरह राहुल गांधी 15 मिनट जो है मणिपुर पर बोल रहे थे, जिसमें सिर्फ 4 मिनट कैमरा उनकी तरफ था, बाकी जो स्पीकर थे ओम बिरला उनकी तरफ था, तो क्या लगता है कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती मणिपुर के मुद्दे पर? सरकार जो है अभी इतने भारत में और महाराष्ट्र में इतने सारे मैटर हुए महिलाओं के, मोदी मीडिया ने कभी दिखाए क्या? सबसे बड़ा प्रश्न। और जो सेंसिटिव मुद्दे हुए वहाँ पे बैठ के केंद्र में उन्होंने दिखाए क्या? मीडिया दिखाती तो आज जग के सामने आता, लेकिन गोदी मीडिया है वो दिखाएंगे नहीं। और जो राहुल सवाल कर रहा था कि राहुल गांधी का जवाब देंगे मोदी,
लेकिन मोदी जी 2 मिनट बोलें बस। राहुल मोदी जी बोलना चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि संसद में सिर्फ बैठने के लिए आते हैं। जो मुद्दे हैं, जैसे महाराष्ट्र में रोजगार का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा है, जैसे नंदुरबार जिला एज अ ट्राइबल जिला है, आदिवासी जिला है, आदिवासियों के जो वहाँ के संसद में मुद्दे रखने चाहिए, जो फैसिलिटी होनी चाहिए, वो भी वहाँ तक मिलती नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो महिला सम्मान की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। वो सिर्फ बात ही करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे और आचरण में वो लाते ही नहीं है। मोदी जी अभी का क्या माहौल है आदिवासियों के बीच? देखो, जो आरक्षण है, समान हक नागरिक कायदा, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, फिर उसके बाद में स्थलांतर का विषय, रोजगार का विषय, जो महाराष्ट्र के विपक्ष इंडिया और मोदी और राहुल, इसमें से आदिवासी क्या देख रहे हैं कि राहुल गांधी महिलाओं के बारे में जो सवाल कर रहे हैं, जैसे मणिपुर गए ये गए और मोदी जी नहीं जवाब दे पाते, तो क्या लगता है राहुल गांधी या मोदी? हम जो देखेंगे, जो भी पक्ष के नेता मणिपुर में जाएंगे उनको ही सराखों पे बिठाएंगे। तो लगता है कि 24 में जो है बदलाव होगा? बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि रेप केस के मैटर बढ़ रहे हैं, 6 साल लड़की के मैटर बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का होगा मैटर, बीजेपी का जो पक्ष का जो नेता था उसने पेशाब किया, फिर उसके बाद में जलगांव का मैटर हुआ, फिर उसके बाद में नंदुरबार का मैटर हुआ। ऐसे जो महाराष्ट्र और हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा देते, पर ये सवाल खड़ा होता है कि वाकई में हम उनको उतना सम्मान देते हैं या नहीं देते। वहाँ पर हमारी महिला 6 साल ही नहीं बल्कि 3 से 6 साल की बच्चियों हो गए या 84 इयर्स ओल्ड की अपनी बुजुर्ग महिला, उनके साथ रेप होते, तो हमारी महिला कहाँ पे सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार जो है इस पे संवेदनशील है या नहीं? हम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री, आप जब आपकी फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छी है, आप फॉरेन में इतनी देर बाहर रहते, तो जब गांव में ग्रामीण में ऐसे विषय होते हैं, हालात होते, तो उनको वहां तक जानकारी होती ही नहीं है कि वहां पे ग्रामीण में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या शोषण हो रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या करें। जो स्थलांतरित विषय होता है, जब महिलाएं स्थलांतरित होती है अपने परिवार के साथ रोजगार के लिए, तो उनके साथ कितना अत्याचार होता है वो तो विषय कभी सामने आता ही नहीं है। कई बार तो उनकी हत्याएँ भी की जाती है। तो ये भी ऐसे विषय है कि अगर रोज़गार भी सही तरीके से मिल पाता तो स्थलांतरित अपने युवाओं को उनके परिवार के साथ नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि स्थलांतरित जब होते हैं तो उनकी शिक्षा पे असर होता है, उनकी आरोग्य जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो भी होते हैं, और जो परिवार भी होता है वो एक तरह का कहीं पे स्टेबिलिटी उन परिवार में आती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे। क्या लगता है मोदी जी ने जो भाषण दिया, आपको सब पूरे देश को ये था कि मणिपुर पर बोलेंगे मोदी जी, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ विपक्ष को घेरने का काम किया कि विरोधी हमें कब्र खोदने की बात करते हैं। तो क्या लगता है मोदी जी अभी आज चुनाव में चले गए राजस्थान रैली करने के लिए, कैसे देखते हैं? उनके लिए एजेंडा सिर्फ इतना ही होता है, धार्मिक राजनीति करे बस, इसके अलावा और कोई उनके लिए मुद्दा नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता है कि धार्मिक ये बहुत बड़ा इशू है। जहाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे सबको प्रॉपर राइट्स मिले हैं। हमारे साथ हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सारे बराबर के साथ खाते हैं पीते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो त्यौहार भी रहते हैं वो साथ में हम मिलते करते हैं।